गॉड, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछली दफ़ा कि हम खुदावंद के कलाम में से हम एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि हम इन दिनों में खुदावंद के कलाम में से सीखें। और मैं चाहूँगा कि हम इस वक्त यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। पढ़ें जी। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफिसस और स्मुरना और परगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लुदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थीं। 15वीं आयत भी पढ़ते हैं। और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। बस जी, खुदा के मुकद्दस काम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये मुकाशफा की किताब है और हम ये पैगाम जो है ये थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखेंगे। हम बाज़ औक़ात जो है सारे जितने भी बाइबल के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल के पतरस का ख़त, याकूब का ख़त या दूसरे हम ख़त जो है वो हम पढ़ते हैं, और वो ख़त जो है वो कलीसियाओं को लिखे गए हैं खुदा के पाक रूह की हिदायत से। वो खतूत जो है वो मुख्तलिफ कलीसियाओं के नाम जो है लिखे गए हैं। उनको लिखाने वाला खुदा का पाक रूह था, लेकिन लिखने वाले कौन थे? हाँ, खुदा के खादिम थे लिखने वाले। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में जो 7 कलीसियाओं को ख़त लिखने के लिए कहा गया है वो किसी और ने नहीं लिखवाए, बल्कि किसने लिखवाए हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये ख़त जो है ये लिखाए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने इनको डिक्टेट कराया, जिस तरह से कोई शख्स जो है वो बोलता जाता है और दूसरा उसको लिखता जाता है। एक एक लफ्ज जो है इसका खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को जो है वो डिक्टेट कराया कि ये लिखते जाओ, और वो लिखता गया और उसने 7 कलीसियाओं के नाम ये खतूत जो है ये भेजे हैं। अब ये 7 कलीसियाओं के नाम यहाँ पे हमें बताया गया है। हालांकि उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये ख़त लिखा गया है, जबकि यूहन्ना रसूल जो है वो पतमस के जजीरा में जो है वो वहाँ पे कैद था, वहाँ पे उसने जो रोया देखी है उससे पहले, रोया देखने से पहले जो है जो उसने आइंदा आने वाले ज़मानों के लिए उसने देखी है, जो दुनिया का आखिर खात्मा है और मुखालिफ मसीह का आना, और फिर उसके बाद कलीसिया का उठाया जाना, और फिर आसमानी यरूशलेम का आना, और फिर नई ज़मीन और नया आसमान, ये तमाम चीज़ें जो है ये मुस्तकबिल के अंदर हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने वो तमाम चीज़ें उसको बताने से पहले, वो तमाम चीज़ें उसको दिखाने से पहले उसने उसको हुक्म दिया कि वो 7 कलीसियाओं को जो है वो ख़त लिखें, और उसने खुद वो खतूत जो है उनको डिक्टेट करवाया खुदावंद यीशु मसीह ने। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे कि ये किस किस्म के ख़त है जो उसने उनको लिखने के लिए कहा है। गो के उस वक़्त बेशुमार वहाँ पे कलीसियाएँ मौजूद थीं, बेशुमार वहाँ पे कलीसियाएँ कायम थी, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ 7 कलीसियाएँ जो हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह ने सेलेक्ट किया है? उसके नज़दीक और बेशुमार कलीसियाएँ थीं। यरूशलेम के अंदर कलीसिया थी, और यहूदिया में थी, कैसरिया में थी, सब जगह पे थी। लेकिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उन 7 कलीसियाओं को जो है वो चुना है कि ये उनको तुम ये खत लिखो? और ये 7
कलीसियों को जो खत लिखे गए हैं, ये अगर जब हम इनको गौर करते हैं तो ये 7 कलीसियाएं जो है ये एक दायरे की शक्ल में है। ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है 7 कलीसियाएं, और इन कलीसियों के अंदर, हर एक कलीसिया के अंदर सबसे पहले कोई ना कोई खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बड़ाई जो है वो की है कि उनके अंदर कौन सी अच्छी उनके अंदर खूबी है। उनके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उनके अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं उनकी तरफ इशारा किया कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उनको नसीहत की है कि अगर वो इससे बाज ना आए जो उनके अंदर प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आ सकती है। और फिर आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोई उन तमाम बातों पर, जो उन तमाम चीज़ों पर जो उनकी ज़िंदगियों में है, अगर उन पर गालिब आएगा तो क्या होगा, उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, उसके लिए एक इनाम है, जो कि हर दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने एक कलीसिया के लिए उसने अनाउंस किया है। अब ये कलीसियाएं हैं, ये मुकाशफा की किताब जो है ये मुस्तकबिल के लिए है, ये मुस्तकबिल के लिए है तमाम चीज़ें। लेकिन क्यों ये 7 कलीसियाओं को जो खुतूत लिखे गए हैं ये उस जमाने के लिए लिखे गए, या कि ये भी मुस्तकबिल के लिए है? यकीनन खुदा की नज़र में ये बात है कि ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये सिर्फ उसी दौर के अंदर नहीं है, बल्कि हर दौर के अंदर ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये होंगी। मेरे अजीजों, ये 7 कलीसियाएं जिनका अभी हम जिक्र हम अगले आने दिनों में भी हम देखेंगे, ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये वो कलीसियाएं हैं जो आज तक जो है वो कंटिन्यूसली 7 किस्म के लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, कलीसियाएं मौजूद हैं, और उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, और अगर वो उन बुराइयों से बाज ना आए तो उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अल्टीमेटली अगर वो गालिब आएंगे तो उनके लिए क्या खुदा ने इनाम रखा है। ये हर दौर में ये 7 कलीसियाएं जो है ये हर दौर में हमें ये नजर आएंगी, और हर दौर में उनको नसीहत की ज़रूरत है, उनको अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, और अगर वो अपने आप को ठीक ना करेंगी तो उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। उसके बाद ये उस दौर के लिए नहीं, बल्कि हर दौर के लिए नहीं, बल्कि ये कलीसियां जो है ये मैं और आप खुद से एक कलीसिया की तरह है, और हमारे अंदर क्या वो तमाम चीजें हैं कि नहीं है। हर शख्स जो है वो एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर वो सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं बल्कि वो खुद एक कलीसिया की तरह है, और उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, और अगर वो उनसे बाज ना आएगा तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इन 7 कलीसियाओं को डिटेल में हम इनको देखेंगे, और उनकी तरफ उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो बुराइयाँ हैं, उनके अंदर जो नसीहतें हैं, वो तमाम हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तरफ चलें, मैं चाहूँगा कि हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि मैं किस कलीसिया से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं क्या कलीसिया का मेंबर हूं भी कि नहीं, क्या मैं कलीसिया हूं कि नहीं, क्या मेरा तल्लुक़ कलीसिया से है या कलीसिया है क्या। हम बाज़-औक़ात चर्च की बात करते हैं, और बाज़-औक़ात ये होता है ये मेरा चर्च है, ये मेरा चर्च है, ये मेरा चर्च है, ये फलां पास्टर का चर्च है, ये फलां कलीसिया है, ये फलां कलीसिया है, ये फलां कलीसिया है। चर्च किसी की मलकियत नहीं है, याद रखें। मेरा, उसका, इसका, ये किसी का चर्च नहीं है। कलीसिया जो है वो किसका है? खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है। और हमें सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि कलीसिया क्या है, और फिर यह जानने की जरूरत है कि क्या हम कलीसिया का हिस्सा है कि नहीं है। तो आज हम, इससे पहले कि हम इन 7 कलीसियों की तरफ हम चलें, मैं चाहूंगा कि आज हम जो है वो सबसे पहले कलीसिया की तरफ तो जो दें कि कलीसिया, या जिसे इंग्लिश में चर्च कहते हैं, वो है क्या। इस दुनिया के अंदर बेशुमार कलीसियाएं हैं, बेशुमार चर्चेस हैं, और कैसे हम पता चला सकते हैं कि कौन सा चर्च जो है वो वाकई चर्च है, कौन सी कलीसिया जो है वो ठीक कलीसिया है। गैर कौमों की तरह हम में से भी हर फिरका यही कहता है कि हम ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। ऐसा ही है ना। क्रिश्चियनों के अंदर हर फिरका यह कहता है कि जो कुछ मैं तालीम दे रहा हूं वो ठीक है, बाकी सारे जो है ये जहन्नम की आग में जाने वाले हैं। लेकिन क्या बाइबल उस चीज को प्रूव करती है कि नहीं करती है। आज हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे कि चर्च है क्या और कौन सा सच्चा चर्च है। कैसे हम पता चला सकते हैं कि कौन सा चर्च जो है वो ठीक चर्च है
गलत चर्च है या वाकई वो खुदा का चर्च है। इस दुनिया के अंदर बेशुमार चर्चेस हैं, और आपको यह भी बताता चलूं कि वो जो शैतान के चर्च हैं, जिनको इबलीस का चर्च कहते हैं, वो भी चर्च है तो वो भी कलीसिया। तो क्या हम कहेंगे क्योंकि उसके सर नाम में साथ चर्च लगा हुआ है इसलिए वो खुदा का है? वो कहते हैं इबलीस का चर्च है। तो क्या कलीसिया जो है, क्या वो खुदा का बदन जो है वो किस तरह से है और किस तरह से मैं और आप उसके अंदर दाखिल हैं? लफ्ज कलीसिया जो है ये ग्रीक वर्ड एक्लीसिया से है। इसका मतलब है ढंढोरा पीट कर इकट्ठे किए गए लोग, या जिनको कोई खबर दी गई है, उनको कोई खबर पहुंचाई गई है और वो खबर सुनकर वो इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं, उनको एक्लीसिया कहते हैं। तो लफ्ज कलीसिया जो है ये एक्लीसिया से निकला है, जिसका मतलब है वो लोग जो बुलाए गए लोग हैं, जिनको इकट्ठा किया गया है और वो जमा होते हैं। लेकिन वो किस बात पर जमा हुए हैं? खाना पका लिया जाए, लोग जमा हो सकते हैं। जमा होने का काम जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कि जी आप फलां जगह पे आ जाएं, गीतों का प्रोग्राम हो, पूरी दुनिया वहां पे पहुंच जाती है। सही है गलत है? इकट्ठे किए गए लोग का मतलब ये नहीं है कि वो कलीसिया है। इकट्ठे किसी भी तरीके से लोग जो है वो हो सकते हैं। तो कलीसिया जो है वो इकट्ठे किए गए, लेकिन किस बात पे? सिर्फ एक ही बात है, और मेरे साथ देखें अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब, और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे जी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। अब ये लोग कैसे जमा हुए हैं जी? खुदा के पाक रूह का नज़ूल जब हुआ है, ये लोग जो है ये कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन अभी ये सिर्फ इकट्ठा होने का एक्ट है, अभी हुआ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इकट्ठे हुए हैं। और फिर 14वीं आयत पढ़ें जी। 14 आयत। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों। बस जी, इसके बाद क्या है? एक मैसेज जो है वो पतरस रसूल ने दिया है। पतरस रसूल खड़ा हुआ है अपने बाकी शागिर्दों के साथ, और जो लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो जमा हो गए हैं, उसको उसने एक मैसेज दिया है। और वो मैसेज जो है वो किसके बारे में है? ये मैसेज जो है ये एक सिंपल मैसेज है, चंद अल्फाज के ऊपर, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के मौत के ऊपर, उसके मरने के, सलीब के ऊपर जाने के लिए, और फिर मुर्दों में से जिंदा होने के लिए है। हम लफ्ज कहते हैं खुशखबरी, गॉस्पल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पल। तो खुशखबरी जो है वो है क्या? खुशखबरी जिसे हम खुशखबरी कहते हैं, ये क्या है खुशखबरी? पहला क्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत। खुशखबरी जो है वो है क्या? पहला क्रंथियों उसका 15 बाब। मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूँ। अब मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था। हाँ जी। और जिस पर कायम भी हो। हाँ जी। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिली। हाँ जी। किसके वसीले से निजात मिली है? खुशखबरी के वसीले से निजात मिली है। एक पैगाम दिया गया है जिससे तुमको निजात मिली है, और वह पैगाम जो है वो क्या है? पढ़े जागे। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। बस जी, यही खुशखबरी है। प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और हमें रास ठहराने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह खुशखबरी है। और जो कोई इस खुशखबरी पर ईमान लेकर आता है, इसे मान लेता है, वो निजात पाता है और खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाता है। पतरस रसूल ने जब वो पैगाम दिया, छोटा सा पैगाम उसने दिया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं किया उसने, और उसने पैगाम जब खत्म किया है तो उसने
36 आयत में क्या कहा जी, पढ़ें जी। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावन भी किया और मसीह भी। हाँ जी, और 37 आयत में जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि है भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। बस जी, ये एक पैगाम है जिसमें सिर्फ खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया गया। वही खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान में रहा, उन्होंने उसको मसलूब किया, सब कुछ किया। लेकिन लोग जब जमा हो गए पाक रूह की कुदरत के साथ, पाक रूह के वसीला से पतरस ने यह पैगाम दिया और लोगों ने कहा कि उनके दिलों पर चोट लगी। पैगाम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा यीशु मसीह के मौत के बारे में है, उसके जी उठने के बारे में है। लेकिन उनके दिलों पर चोट लगी। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। और उसका जो प्रोसेस है कि निजात पाने का प्रोसेस क्या है कि हम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए क्या करे, तौबा करे। सबसे पहले तौबा करे, फिर गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले तो रूह कुद्दस तुम इनाम में पाओगे। प्रोसेस यह है कि हम सबसे पहले तौबा करें। तौबा का मतलब है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसको छोड़कर खुदावंद की तरफ आ जाना और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आना। और उसके बाद एलानिया तौर पर बपतिस्मे के अंदर जाकर ऐलान करना कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया हूं। वो मेरे गुनाहों के लिए मरा और वो मुझे रास ठहराने के लिए मुर्दों में से जो है वो जी उठा। जब हम इस पैगाम पर ईमान लेकर आते हैं तो उसके बाद खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है और हम कलीसिया का एक मेंबर बन जाते हैं। आगे लिखा है जाकर जी, पढ़ें जी 41 वर्स 41। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, हाँ जी, पहली बात यह है कि जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब कि बपतिस्मे का अमल कहां पे है, खुदा का कलाम कबूल करने के बाद। अगर लोग बपतिस्मे में जब नहीं जाते हैं, समझ रहे कि उन्होंने अभी तक खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर रहे हैं। जब एक दफा आपके वाकई दिल के अंदर एक बीज की तरह खुदा का कलाम चला जाता है तो आप बैठ नहीं सकते बपतिस्मा लिए बगैर। यह खुदा की कुदरत है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका खुद दिल करेगा कि आप बपतिस्मे में जाएं। यह इस बात का पब्लिकली ऐलान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया है। कभी हो नहीं सकता कि कोई आदमी जो है वो इसमें रुक सके। और क्या आगे पढ़े जी, और उसी रोज 3000 आदमियों और उसी लोग 3000 लोग जो है वो क्या लिखा जी, उनमें मिल गए। उनमें मिल गए। 120 लोगों की जमात पहले थी और 3000 लोग एक छोटे से पैगाम के से क्या हुआ है, वो तमाम जो है बपतिस्मा लेकर उस कलीसिया में आ गए। ये वो लोग हैं जो वहां पे इकट्ठे थे, हजारों के हिसाब से लोगों का मजमा वहां पे जमा था। और ये हजारों के हिसाब से जो लोग जमा थे उन्होंने उस पैगाम को सुना है और 3000 लोगों ने खुदा के उस कलाम को, मसीह खुदावंद को अपना निजात देंदा कबूल कर लिया और उसी दिन कलीसिया का एक हिस्सा बन के। ये पहली कलीसिया है बाइबल के अंदर जो हमें नजर आती है, जो कि कायम की गई है। ये पहली कलीसिया है जो कि फिजिकल कलीसिया है, जो कि खुदा के लोग जो है उसमें शामिल हुए और ये कलीसिया जो है ये कायम हुई। तो कलीसिया की बुनियाद कहां पे थी, क्या बुनियादी पे थी या किस बात पे थी? हाँ, कलीसिया कैसे कायम हुई उस दिन? पहली बात के कलीसिया को बर्थ में लाने वाला, उसको पैदा करने वाला खुदा का पाक रूह है। खुदा का पाक रूह अगर नहीं है तो कलीसिया की बर्थ नहीं है। अभी आप सुनते जाए, मैं आपको जो बताते जा रहा हूं कि कलीसिया कौन सी कलीसिया ठीक है, क्या है, वाकई कलीसिया है कि नहीं है। पहली बात कि उसकी बुनियाद कहां पे है, खुदा के पाक रूह के ऊपर बुनियाद है कलीसिया की। नंबर 2, उसका ईमान लेकर आना कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा और मुर्दों में से जी उठा। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, जब कलीसिया को रूह कुद्दस जो है वो मिलता है तो कलीसिया फिर पावरफुल तरीके से जो है वो काम करना शुरू करती है ताकि और लोग जो है वो निजात पा सकें और कलीसिया में शामिल हो सकें। तो पहली बात यह है कि कलीसिया को बनाने वाला जो है वो खुदा का पाक रूह है। लेकिन याद रखें कि उसके अंदर
अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। मेरे साथ देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने वो सुना था मैथ्यू 16:16, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16वां बाब, और उसकी पढ़ेंगे जी 13 से पढ़ेंगे जी। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर-यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त बस जी, प्रेज गॉड जी। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों से एक सवाल करते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी कोई आपको एलिया कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नबी कहता है, कोई किसी भी तरीके से। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, लोग जो कुछ भी मुझे कहते हैं, लेकिन तुम्हारे ज़हन में क्या कि मैं कौन हूं? और पतरस का क्या जवाब था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और इसके बाद खुदा यीशु मसीह ने यह अनाउंसमेंट की है कि यह बुनियाद है जिसके ऊपर कलीसिया कायम की जा सकती है। यह वो बुनियाद है जिसके साथ कलीसिया कायम की जा सकती है। बेशुमार लोग आज कलीसियाएं हैं, वो कहते हैं जी कि खुदा यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा नबी था, एक अच्छा टीचर था, एक अच्छा शख्स था। कलीसियाएं कहती हैं वो अच्छा टीचर था, लेकिन वो खुदा नहीं था, वो खुदा के बराबर नहीं था। खुदा यीशु मसीह जो है, याद रखें कि वो जिस्म में आया और जिस्म के अंदर वो खुदा था, जिस्म के अंदर वो इंसान था और वो खुदा के बराबर था। खुदा का बेटा खुदा के बराबर है। अब बुनियाद क्या है कि अगर हम ये कहें कि जी खुदा यीशु मसीह जो है वो एक महज सिर्फ अच्छा उस्ताद था, खुदा ने उसको अच्छा उसको इल्म दिया था, सब कुछ दिया था, और वो इस दुनिया के अंदर आया और वो मर गया और जिंदा हो गया और सलीब पर चढ़ गया, तो क्या ये बुनियाद है इस बात की कि उस पर कलीसिया कायम की जा सके? खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि इस बुनियाद पर मैं कलीसिया कायम करूंगा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हर वो कलीसिया जो इस बात का इनकार करती है कि वो खुदा का बेटा नहीं है, या वो खुदा के बराबर नहीं है, या वो खुदा खुद नहीं है, तो ऐसी कलीसिया जो है हम उसको कलीसिया नहीं कह सकते हैं। ये वो तमाम झूठी कलीसियाएं हैं जो इस किस्म का अनाउंसमेंट करती हैं। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि बुनियाद क्या है कलीसिया की, कैसे कलीसिया कायम की जा सकती है, किस बुनियाद पर हम कलीसिया कहते हैं। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यहाँ
खुशी